बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब चैनल मेरा फिजिक्स बाय सागर उरई के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं या जो भी आपको एकेडमिक पढ़ना हो उसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस दिया गया है, तो आप स्टडी कर सकते हो। वैसे ये क्लासरूम प्रोग्राम चल रहा है आपका। हाँ, तो हमने आपको पिछले टॉपिक्स में बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। वो मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, F = Q V sin थीटा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं बता चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना क्या है। तो देखो इसके द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लाने वाले हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसी को आप कह सकते हैं हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब हम लोग हेडिंग से उठाना चाहेंगे इसको। मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग जानते हैं कि एक मैग्नेट की या करंट की एक पावर होती है कि कहाँ तक वो फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो कितना तीव्र है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है, उसको हम काउंट करना चाहते हैं, उसको हम जानना चाहते हैं। जैसे हम कहें कि ठीक है यहाँ फोर्स लग रहा है, अरे तो कितना लग रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या है, वो जानने का प्रयास है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, इसको भी ही लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा हेल्प करेगा इसमें। तो बताइए बेटा, हम लोग जानते हैं क्या, F = Q V sin थीटा। देखिए ध्यान से, इसमें से B की वैल्यू निकालो तो जो मल्टीप्लाई में सारे के सारे डिवाइड में चले जाते हैं। तो B = हो जाएगा F/Q V सब भाग में चले जाएंगे B और sin थीटा। ये हमारा बन गया फॉर्मूला, जो कि याद नहीं करना है। क्यों याद नहीं करना, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, बना लोगे। अगर हमें इसकी डेफिनेशन चाहिए, B की डेफिनेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन सबको यूनिट मतलब एकांक बनाएंगे। तो देखो नाउ इफ, अब यदि Q का मान कितना रख दें हम, देखिए हम बताते हैं कि कभी भी आपको डेफिनेशन याद करनी ही नहीं है, बस आप निकालना सीख लीजिए। तो V = 1, तो एक, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे एकांक। एकांक को ही आप कह सकते हैं यूनिट। और थीटा = ले रहे हैं हम लोग 90 बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये लंबवत, लंबवत परपेंडिकुलर। अगर इन सब की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, वैल्यू रख दें, Q का जगह 1, इसका मान 1, sin 90 का मान भी 1, कितना बचा केवल F। अब देखो यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो गई, वेरी इजी। आपको इतना करना है काम, और जो लिखेंगे वो डेफिनेशन होगी। ठीक है, क्या ये किसका नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आवेशित कण पर लगने वाले बल के बराबर होती है, यही कहोगे ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आवेशित कण पर, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल के बराबर होती है, जबकि कण का आवेश तथा उसका वेग कितना हो, और वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा हो, वो भी डेफिनेशन। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस पर लगने वाले बल के बराबर होती है, जबकि कण का आवेश, उसका वेग एकांक हो, और वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। इसी को इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द acting force on a moving charge particle while charge and its velocity is unit and enters perpendicular to the magnetic field। बस ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन जो लिखेंगे वही आएगा। ये चीज होगी। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें इसकी यूनिट, मात्रक आप लोग देख लीजिए, इसकी यूनिट, इसके मात्रक बनाना वेरी इजी है। फॉर्मूला हमेशा, मात्रक भी नहीं याद किए जाते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। हमारा फॉर्मूला क्या है, V = F/Q sin थीटा। देखिए बेटा फॉर्मूला यही सब था ना, बताओ इसका मात्रक न्यूटन, वेरी गुड। चार्ज का वेरी गुड, वेग का मीटर बटे सेकंड, साइन थीटा का होता नहीं है, सेकंड कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर, लीजिए यूनिट हो गया। किसका मात्रक हो गया, बेस। ठीक है, तो ये चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया। इसी को आप बोल सकते हैं न्यूटन सेकेंड अपन कूलम मीटर, इंग्लिश में आ जाएगी। इसी को अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। देखना कैसे, न्यूटन को न्यूटन रहने दो, सेकेंड को सेकेंड रहने दीजिए। कूलम, कूलम किससे मिलकर बना है? एम्पियर और सेकेंड, क्यू और आईटी, एम्पियर सेकेंड को ही कूलम कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? एम्पियर और सेकेंड इनटू कौन है? मीटर। बताओ कुछ कैंसिल? सेकेंड। एक और बन गया ये न्यूटन मीटर, एम्पियर मीटर, ये भी एक यूनिट हो गया। तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ये ज्यादा इजी है। ठीक है, अब ये चीजें दी थी, मतलब इसी यूनिट को दिया था एक साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला। टेस्ला उनका शॉर्टकट नेम है, जिन्होंने आगे चल के एक इंजन वगैरह बनाया है। तो इन्हीं के सम्मान में इसका एक यूनिट और है, टेस्ला। क्या? टेस्ला, डिनोटेड बाई कैपिटल टी। सुनिए कितने यूनिट हो गए? दो तीन। हाँ, ये भी और टेस्ला। इसी में इसको आगे आपने एक गॉस थ्योरम पढ़ी है, उन्हीं के सम्मान में एक और यूनिट रखा गया है इसी का, गॉस। क्या? गॉस। लेकिन ये बहुत छोटा मात्रक है, तो ये सीजीएस भी मान सकते हो। ये सब ऐसा ही मात्रक है, बड़े मात्रक है, और ये गॉस छोटा मात्रक। आगे आप जैसे जैसे आगे सिलेबस चलता जाएगा, एक यूनिट इसका और मिलने वाला है। क्या? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा इतने यूनिट हो गए। तो मैग्नेटिक फील्ड के कई यूनिट हो गए, न्यूटन सेकंड अपन कूलम मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला, गॉस और वेबर पर मीटर स्क्वायर। सब में छोटा यूनिट कौन सा है? गॉस। इसकी वैल्यू भी होती है निश्चित बेटा, आपको दी जाती है 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4, सॉरी 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। तो टेस्ला बड़ा है और गॉस के कितने बराबर होता है? 10 टू द पावर 4। उल्टा कर दो, 1 गॉस इक्वल टू 10 पावर माइनस। अगर गॉस की वैल्यू आप निकालोगे तो ये यहाँ जाएगा, तो पावर कैसे हो जाएगी? माइनस। ये वैल्यू भी आप लोग याद कर सकते हैं, 1 गॉस इक्वल टू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। क्लियर हो रहा है इतना? तो ये यूनिट थी। क्या डायमेंशन भी निकाली जा सकती है? यस। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे इजी वाला ये है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन फोर्स है, फोर्स का m/2, एम्पियर का a ही होता है, मीटर का L। बताओ क्या बन गया? m एक बार है, L से कैंसिल टाइप का हो गया, t-2, a भी ऊपर चला जाएगा, a-1। कितना इजी हो गया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इजी है। तो ये सब के सब मैंने कहा था इसको कुछ भी याद नहीं करना होता। अगर आपको ये मालूम है तो डेफिनेशन भी आ जाएगी, यूनिट्स भी आ जाएंगे और डायमेंशन भी आ जाएगी। तो ये एक आपका ध्यान रखिएगा इसको। अब हम आपको कुछ चीजें और बताते हैं इससे रिलेटेड। कुछ वैल्यू देख लीजिए, वो वैल्यू इसलिए याद कर लीजिए जैसे कुछ जानकारियां होती हैं। अगर हम कहें कि देखिए क्या हमारी अर्थ में, हमारी पृथ्वी में भी मैग्नेटिक फील्ड है जी, क्या हमारी पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र है? तो कैसे पता? कोई भी चुंबकीय सुई लीजिए, उसको लटका दीजिए, कहाँ ठहर जाएगी सदैव? उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ में। कभी भी मैग्नेटिक नीडल को आप देखेंगे किस डायरेक्शन में रहती है अपने आप? नॉर्थ साउथ में। तो इसका मतलब अर्थ में ऐसा कुछ है जिससे वो हमेशा नॉर्थ साउथ में रहती है। तो हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो होता आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमारा है 3.10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। ये 3.6 10 टू पावर माइनस 5 के आसपास ये आपका ठीक है। देख लीजिएगा, ऐसे ही देखिए जो लेबोरेटरी में मैग्नेटिक फील्ड अगर अधिकतम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लेबोरेटरी में? 1 टेस्ला। और अर्थ सरफेस पर ऐसे आपकी टेबल्स दी गई किताब में एक टेबल दी गई है, तो आप लोग इससे देख लीजिएगा। देखिए दिया है न्यूट्रॉन तारे का मैग्नेटिक फील्ड दिया है, प्रयोगशाला में दिया है, छोटे क्षण चुंबक दिया है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दिया है, मानव तंत्र का ह्यूमन नर्व, हम लोगों की मानव तंत्र, हम लोग की बॉडी में क्या मैग्नेटिक फील्ड है? क्या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट टाइप का कुछ है? आंसर यस। कैसे? तभी आपने एमआरआई सुना होगा। एमआरआई मतलब एक मैग्नेटिक थेरेपी होती है, मैग्नेटिक चुंबकीय थेरेपी होती है बॉडी में। कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं थेरेपिस्ट वगैरह वो बताते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है।
हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो कुछ वैल्यूज हैं जो हम आपको पीडीएफ में दे देंगे, उसे तैयार कर लीजिएगा। लास्ट हेडिंग देख लीजिए आज की। टॉपिक है अगला आज का 4.3 मतलब 2-3 है। देखो देखिए एक हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, इस हेडिंग को लिख लीजिए आप लोग 4.3 फोर्स ऑन करंट कैरिंग फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए टॉपिक है आपका फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। इसके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझेंगे। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बल्कि डेरिवेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा उसमें, कि कोई चार्ज पार्टिकल, केवल एक चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, कोई चार्ज पार्टिकल है आवेशित कण, तो उस पर बल लग रहा था जब वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा था। क्या F = QV sin थीटा। अब ये जैसे चालक है, कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल होते हैं कि नहीं? अगर ये चालक है तो क्या इसमें आवेशित कण है? कौन? इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि चालक में जो करंट फ्लो होती है वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उनको गतिमान आवेशित कण कह सकते हैं। तो जब हमने केवल इलेक्ट्रॉन या चार्ज के लिए निकाल लिया है, तो हम चाहते हैं कि इस चालक पे, अगर इस कंडक्टर को भी हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या इस पर फोर्स लगेगा? क्यों? हम स्टडी कर चुके हैं कि आवेशित कण पर तो लगता है, चार्ज पार्टिकल पर तो लगता है, लेकिन चार्ज पार्टिकल से मिलकर एक कंडक्टर बना है। क्योंकि लोहा है, लोहे में करंट दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं मतलब करंट चलती है, तो उस पर ही तो फोर्स लगना चाहिए। तो हम इसकी एक विस्तृत अध्ययन करना चाह रहे हैं कि लगेगा तो कितना लगेगा। तो इसलिए हेडिंग का नाम है कि मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक है और वो रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मान लीजिए ये कोई रॉड है, रॉड मतलब छड़, चालक, कंडक्टिंग रॉड, समझिए। इसकी कुछ लेंथ होगी, यस सर, लंबाई दिख रही है 2 मीटर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। यस सर, जो आप ये देख रहे हैं कटिंग, इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिया है। तो बताओ इसका आपको आयतन मिल जाएगा? यस सर, AL। बिल्कुल। इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम में 3 चीजें, लेंथ, विड्थ, हाइट, 2 चीजें मिलकर क्या बन गया? एरिया। एक बचा, मतलब मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब, मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? AL। मतलब पूरे कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो कितना है? AL। समझिए अब हमने एक चीज को माना कि जब इसका आयतन कितना हो, एकांक, इधर ध्यान दें, जब इसका आयतन कितना है? एकांक, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। यस। अगर इसका वॉल्यूम यूनिट है, अगर इसका वॉल्यूम यूनिट है तो संख्या कितनी है? n है। तो बताओ पूरे आयतन में संख्या कितनी है? NaL। कुल आयतन। हाँ सर, NaL समझेंगे तभी समझ में आएगा। बिल्कुल। जब आयतन कितना था? 1 यूनिट, तो संख्या कितनी है? n।
अगर हम पूरे आयतन की बात करें तो उसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तीनों कितना हो जाएगा NAL। ऐसा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी हुआ सर। आ चुका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन में। अच्छा ये हो गया। तो टोटल संख्या आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम कहें कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी है, VD। अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग VD। तो बताओ इस चालक में कितनी करंट फैल रही होगी। कंडक्टर में धारा मतलब करंट इन कंडक्टर। तो इतनी सब चीजों के बीच कुछ पढ़े हो, यस सर। NA हम लोग स्टडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि I = NEA। इन सब से मिलकर क्या बनती है, धारा। अब मान लिया कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, वो कंडक्टर रखा कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और इसमें कौन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। कितनी स्पीड से चल रहे हैं, और आप पढ़ चुके हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है, फोर्स लगता है। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, बल। कितना लगेगा, तो इसी को कह देंगे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टिंग वायर। तो क्या लगेगा, F = वही पिछला Q V sin थीटा। मान लेते हैं किसी डायरेक्शन में रखा हुआ है Q V sin थीटा। अब इसमें बट Q कितना होता है, Q = NE, क्योंकि संख्या काफी है इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हम, n क्या है, संख्या। तो कितनी संख्या है, NAL। पहले हम बता चुके हैं। इस n का मान NaL इंटू E। ये Q हो गया। इस B को देखो, यही B क्या बन जाता है, अनुगमन वेग BD बन जाता है, क्योंकि ड्रिफ्ट टक्कर कर करके चलता है तो औसत वेग हो गया। इनके मान उठा के रख दो यहाँ, तो टोटल बल कितना होगा, Q की जगह NaL और E इंटू B की जगह BD इंटू B इंटू लीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ बनाएंगे, तो हमने ब्रैकेट में कर दिया NEABD, एक साथ ले लो, NEABD, N ले लिया, E ले लिया और ठीक है। बचा कौन, L और B sin थीटा। बताओ ये ब्रैकेट में कुछ बन गया, यस। क्या बन गया, ये आई बन दिख रहा है सबको, ये क्या बन गया, LB sin थीटा। B sin थीटा। क्या ये छोटी क्लास में कभी पढ़े हो, ILB sin थीटा? हो सकता है टीचर ने लिखवाया आपके। सुनिए आ गया आंसर। I क्या है, जो कंडक्टर है उसमें बहने वाली करंट। L क्या है, उस कंडक्टर की लंबाई। B क्या है, हाँ जिसमें रखा हुआ है उसका चुंबकीय क्षेत्र। मतलब ये बाह्य मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बाह्य शब्द क्यों आया, बाहर, क्योंकि देखो इस चालक में धारा भी बह रही है, धारा भी अपना चुंबकीय क्षेत्र बना सकती है। तो ये इसकी में बहने वाली धारा के कारण नहीं है, इसमें बहने वाली करंट के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। कौन, पहले से प्रोवाइड, पहले से दिया गया कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए नाम आ गया बाह्य मतलब एक्सटर्नल। क्योंकि ये धारा भी तो अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, तो इस धारा के कारण वाला ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर, ये ILB। थीटा, थीटा मतलब ये है कि जो कंडक्टर है वो चुंबकीय क्षेत्र की किसने कोण पर रखा हुआ है, समझ रहे हो ना। इसमें भी कई कंडीशन हो सकती है, थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180, तो बल लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो बताओ किन किन परिस्थितियों में ये फोर्स नहीं लगेगा। अगर थीटा कितना रखते हैं, 0, तो पूरी राशि 0, तो क्या उस कंडक्टर पर बल फोर्स लगेगा, तो यही पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि किन कंडीशन में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा अगर उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें। मतलब किन कंडीशंस में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा कंडक्टिंग वायर पर, तो आप क्या कहोगे, अगर उसको हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में रख देंगे तो ये फोर्स काम नहीं करेगा। क्यों, थीटा 0 पूरा 0 हो जाएगा।
अधिकतम मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? जो चीज़ नब्बे, ना थीटा कितना हो? 90। तो नब्बे। कितना बचेगा? आई। कोई प्रॉब्लम यहाँ? और अगर करंट ना फ्लो हो रही हो तो भी जीरो। मैग्नेटिक फील्ड ना हो तब भी जीरो। तो कई कंडीशंस में जीरो मैक्सिमम हो सकता है। ऐसे याद रह जाएगा। बताइए क्या इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? यस क्या आई ओ एफ इक्वल टू वेक्टर फॉर्म आई ये आ जाएगा एल क्रॉस बी। क्यों? एल क्रॉस बी को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एल बी साइन थीटा। एल बी साइन थीटा वही हो जाएगा। अच्छा ये बताइए क्या लेंथ लंबाई एक वेक्टर होता है? आंसर नहीं होता। क्या धारा एक वेक्टर होती है? नहीं होती। धारा आदेश है, स्केलर है, करंट स्केलर है, लेकिन करंट में डायरेक्शन होती है। तो जो इसकी डायरेक्शन है मतलब इसका जो वेक्टर फॉर्म होना चाहिए था जो नहीं होता है तो इसका वेक्टर इस पर ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पर जो हम लेंथ लेंगे उसको हम वेक्टर मान के चलेंगे। जो छोटी लेंथ लेंगे कंडक्टर की उसको क्या मान के चलेंगे? वेक्टर। इसलिए एल क्रॉस भी लिखा हुआ है। तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये उसका मैग्नीट्यूड सिंपल फॉर्म है। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन भी आपको हमने उसको ट्रेस दिया है, आप लोग उसे तैयार कर लेंगे। तो कठिन तो नहीं है, ये टफ नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे कि लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, देन इट्स वॉल्यूम विल बी AL। ठीक है, let us consider n be the number of free electrons in per unit volume, then the total number of in whole volume is NaL। फिर हमने देखा कि इसमें कंडक्टर में करंट कितनी है? I NA वीडियो होता है क्योंकि ये ड्रिफ्ट करके चलते हैं। अब ये सब चीजें अवेलेबल हो तो एक चार्ज पार्टिकल पर हम फोर्स पढ़ चुके हैं तो ये होता है। अब चूंकि कई चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इसकी वैल्यू हमने रख दी, सॉल्व करते गए आ गया ILP साइन ठीक है। ठीक।